हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर के बारे में जो कि आपका है लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। आज हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे, लाइट का इंट्रोडक्शन लेंगे कि लाइट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और उसका कहाँ कहाँ पे यूजेस होता है। उसके साथ साथ में अपन बात करेंगे शेडो के बारे में, बात करेंगे कि शेडो का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके लास्ट के अंदर अपन बात करेंगे रिफ्लेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं लाइट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको। लाइट जो होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि एक एनर्जी का ये फॉर्म होती है। जब अपन लाइट जहाँ पे भी अपन देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। तो ये एक EMW, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, इसका ये पार्ट होती है। मतलब EMW का ही ये एक पार्ट है। उसके बाद में अपन बात करते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज़ की। तो इसकी बहुत एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करती है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। हमेशा क्या करती है, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, EMW का ये पार्ट होती है। उसके साथ साथ में ये क्या करती है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। ठीक है। तो ये सभी कुछ हुआ लाइट के बारे में जो अब अपन ने देखा। आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि अपने जो भी आसपास के सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स अपने पाए जाते हैं तो उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो वो देखते हैं। तो यदि अपन लाइट के बेसिस पे बात करें तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं आपके, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। अब ये ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते क्या हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट लाइक द सन, ऑब्जेक्ट लाइक द सन that gave out or emit light of their own are called luminous objects। ऐसे ऑब्जेक्ट जो जिनके अंदर खुद में अपनी लाइट होती है और अपने आप में वो क्या कर सकते हैं, लाइट इमिट कर सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आगे जो अपने आप से लाइट इमिट नहीं करते हैं उनको क्या कहा जाता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। जैसे अपन बात करें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर, अपन एग्जाम्पल की बात करें, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए अपन कह देंगे सन अपने आप से ही लाइट इमिट करता है, स्टार्स हो गए। ठीक है। इसके बाद में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की अपन बात करें जिनके अंदर अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है, और ना वो लाइट इमिट करते हैं, अपने आप से लाइट इमिट करते हैं, तो उनको क्या बोल देंगे अपन, नॉन ल्यूमिनस। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके जो भी आपके ऑब्जेक्ट है, बुक हो गई, चेयर हो गई। ठीक है। तो ये आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन की लाइट या एक जो लाइट अपने प्रोपेगेट होती हुई आ रही है उससे क्या इंटरेक्शन, कैसे इंटरेक्शन वो करते हैं, उसके बेसिस पे भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। तो उसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट को कितने टाइप से, तीन टाइप से डिवाइड किया गया है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसलूसेंट। तो पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट के बारे में सबसे पहले। Those substances or materials through which things can be seen are called transparent। मैंने क्या कहा कि एक कोई भी यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट लगा लिया मैंने यहाँ पे, और मैंने कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, मतलब ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको देखना चाहता हूँ मैं। ठीक है। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू मैं इसको कंप्लीटली देख पा रहा हूँ, इसके थ्रू मैं क्या कर पा रहा हूँ, इसको कंप्लीटली देख पा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के अंदर से, मतलब इस ऑब्जेक्ट के
एक साइड में तो अपन है, ये अपनी आई है, और दूसरी साइड में क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, इन ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, जिनके मतलब एक साइड से दूसरी साइड में हम इजीली देख पाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके एग्जांपल आपके हो जाएंगे, ग्लास हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, सम प्लास्टिक एटसेट्रा। ग्लास के थ्रू अपन इजीली उसको देख सकते हैं, अपने जो विंडो में जो ग्लास होता है उसके थ्रू अपन इजीली वहाँ पे अपन देख पाते हैं। उसके बाद में अपन वाटर की बात कर ले हो, तो वाटर के अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि उसको विजिबल अपन देख सकते हैं। जैसे एक ग्लास का ग्लास जो ले लिया, तो उसके अंदर यदि अपन ने पानी रख दिया तो उसके आर पार या एक साइड से दूसरी साइड हम इजीली उसको देख पाते हैं। कुछ प्लास्टिक्स भी ऐसे होते हैं जहाँ पे अपन क्या कर पाते हैं, उनके एक साइड से दूसरी साइड इजीली अपन देख पाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट को। आगे है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट पढ़ लिया, जिसके एक साइड से दूसरी साइड हम इजीली देख पाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड ओपेक। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके एक साइड से दूसरी साइड में हम क्या नहीं कर पाते, उसको देख नहीं पाते। जैसे मैंने क्या कर दिया, एक वॉल, यहाँ पे मेरे सामने एक वॉल है, वॉल के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मेरे को यहाँ से उसको देखना है। ठीक है, यहाँ से उसको देखना है, तो मैं क्या कहूँगा कि वॉल क्या करेगी कि मेरे को उस साइड में देखने नहीं देगी। मतलब मेरी जो है लिमिट यहाँ तक ही हो जाएगी। मतलब मैं इस वॉल को ही देख सकता हूँ, वॉल के दूसरी साइड में जो भी कुछ है मेरे को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो कि क्या करना है, जिनके एक साइड से दूसरी साइड में हम नहीं देख पाते हैं इजीली, उसको बोलते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओपेक्यू। जैसे क्लोज वुडन बॉक्स हो गया, एक लकड़ी का बॉक्स हो गया, क्लोज हो गया, उसके अंदर क्या रखा हुआ है हम नहीं देख सकते। कार्डबोर्ड का बॉक्स हो गया, तो उसके अंदर भी अपन देख सकते। वुड हो गया, लकड़ी हो गई, लकड़ी के आर पार भी अपन नहीं देख पाते हैं। उसी तरीके से मेटल हो गया एटसेट्रा। उसके साथ साथ में वॉल हो गई आपके, ये भी इसका एग्जाम्पल आपके हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। यहाँ देख, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट जैसा कि अपन ने पढ़ लिया, तो यहाँ पे वही क्लोज अपने जो बॉक्स होता है उसी के बारे में कुछ बताया हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है आपके ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके एक साइड से दूसरी साइड में अपन देख तो सकते हैं पर क्लियरली कभी नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब, ना तो कंप्लीटली देख ही पा रहे हैं, ना कंप्लीटली नहीं ही देख पा रहे हैं। तो ऐसे बीच वाले जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपने कभी भी कोई ऑफिस में देखा होगा, जैसे कोई ग्लास लगा हुआ रहता है, ग्लास का जो आपके गेट रहता है, उस ग्लास के गेट में क्या रहता है कि एक साइड से तो अपन देख पाते हैं उसको और एक साइड से अपने को नहीं दिख पाता। एक साइड से अपनी खुद की इमेज वहाँ पे अपने को दिखती है। तो एक साइड से तो क्या हुआ कि ये देखने को अलाउ कर रहा है, दूसरे साइड से क्या कर रहा है, वो देखने को अलाउ नहीं कर रहा है। ऐसे कोई भी अपन ट्रांसल्यूसेंट के एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, वैक्स पेपर हो गया, फ्रॉस्टेड विंडो हो गया। ठीक है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाए। आगे देखते हैं शेडो। ये आपका कंप्लीट हुआ लाइट चैप्टर के बारे में कि वहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया। उसके अंदर अपन ने सबसे पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया, नॉन ल्यूमिनस में, फिर बाद में अपन ने बात की ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की बात की। अब अपन बात करते हैं शेडो के। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है शेडो, उसके बारे में बात करते हैं। व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस इन द पाथ ऑफ ए लाइट
ए डार्क पोर्शन इज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यदि यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है जिससे लाइट इमिट हो रही है, ठीक है, और यदि इसके सामने इसका पाथ ये है, यहाँ से ये पाथ फॉलो करती हुई जाएगी, ठीक है, सामने मान लो कोई ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब इसके मतलब एक साइड से दूसरी साइड में लाइट नहीं जानी चाहिए। तो ये क्या करेगा, कंप्लीटली इस लाइट को क्या कर लेगा, वो रोक लेगा, इस लाइट को, यहाँ जो आने वाली जो लाइट है उसको क्या कर लेगा, वो रोक लेगा, ब्लॉक कर देगा। बाकी लाइट आगे जा ही रही है, बाकी लाइट में कोई दिक्कत हमें महसूस नहीं हो रही है। तो बाकी लाइट तो आगे, जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्क्रीन बना ली, ठीक है, यहाँ पे कोई स्क्रीन बना ली, तो बाकी लाइट तो यहाँ पे चली जाएगी, तो यहाँ पे तो एकदम क्लियरली हमें दिखेगा। बट यहाँ की जो लाइट थी, इस पोर्शन की जो लाइट थी वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो एक डार्क कलर की यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक पोर्शन बन जाएगा, एक डार्क कलर का क्या बन जाएगा, एक पोर्शन बन जाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये डार्क पोर्शन जो फॉर्मेशन हुआ है अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस डार्क पोर्शन इज कॉल्ड द शैडो। उसी डार्क पोर्शन को क्या कहते हैं अपन, शैडो कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ शैडो के बारे में देखते हैं कि शैडो के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके अपन बात करेंगे एम्ब्रा और पेनम्ब्रा, एम्ब्रा और पेनम्ब्रा के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, तो एम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या होता है। एम्ब्रा देखना, वेयर नो लाइट रीचेज एंड इट इज डार्क एंड ब्लैक शैडो, जो कंप्लीटली जो ब्लॉक की जाती है, जैसे कोई लाइट आ रही है तो वो कंप्लीटली उसने क्या कर ली, ब्लॉक कर ली, मतलब अब कोई भी लाइट वहां तक नहीं पहुंच पा रही, उसने क्या किया, कंप्लीटली उसको क्या कर लिया, ब्लॉक कर लिया। तो ऐसे जो शेप जो रहेगी या ऐसा जो एरिया जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एम्ब्रा बोला जाएगा। जैसे अपन बात करें, जैसे यहाँ पे अपन देख ले कि हमने क्या कर दिया, टॉर्च ले ली, उस टॉर्च से क्या हो रही है कि लाइट जा रही है, लाइट इधर भी जा रही है, लाइट इधर भी जा रही है। तो इसके दो सेक्शन बन जाएंगे, दो सेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे बनेंगे। जैसे अपन बात करें कि कोई मेरे पास में लाइट सोर्स है यहाँ पे, ठीक है, उससे लाइट जा रही है और ये मैंने एक ब्लॉक ले लिया, तो अब कुछ लाइट होगी वो ऐसे चली जाएगी, ठीक है, कुछ लाइट होगी वो ऐसे चली जाएगी। सामने मान लिया कि स्क्रीन मैंने वापस से लगा दी, ठीक है। अब कुछ लाइट होगी वो यहां से निकल के ऐसे सीधी भी चली जाएगी, क्योंकि ये तो लाइट सोर्स है ना, तो लाइट सोर्स से कुछ लाइट इधर भी चली जाएगी। इसको मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूं आपको अलग कलर में। तो कुछ लाइट होगी वो ऐसे भी आ जाएगी आपकी, एक बार, ठीक है। तो ये रहा कि कुछ लाइट तो ऐसे निकल गई आपके, कुछ लाइट जो थी वो आपके सीधी निकल गई इधर से, कुछ लाइट थी वो इधर निकल गई, और कुछ लाइट जो थी आपके वो इस टाइप से निकली। तो यहाँ दो सेक्शन बन गए, एक तो रेड रेड वाला सेक्शन बन गया और एक आपके बन गया ब्लू वाला सेक्शन बन गया। एक तो रेड वाला सेक्शन बन गया और एक क्या बन गया, ब्लू वाला सेक्शन बन गया। कहने का मतलब रेड वाला तो ऐसे बन जाएगा आपके, ठीक है, और उसके बाहर क्या बन जाएगा आपके, ब्लू वाला सेक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहां दिखा दिया। अब बात रही एनेम्ब्रा और पेनम्ब्रा की, तो वहां देखते हैं अपन। जो रेड वाला जो सेक्शन है आपके उसको बोलेंगे अपन एम्ब्रा, ठीक है।
और ये जो ब्लू वाला जो आपका सेक्शन है जो ये बाहर रह गया, एम्ब्रा के बाहर वाला, उसको बोलेंगे अपन पेनेम्ब्रा। ठीक है, तो ये दो सेक्शन बने जिसके अंदर तो एक तो बिल्कुल ही डार्क पोर्शन है, बिल्कुल ही क्या है, एकदम डार्क पोर्शन है। ठीक है, इसको बोलेंगे एम्ब्रा और इसको बोलेंगे पेनेम्ब्रा। ठीक है, तो ये आपका हुआ टाइप्स ऑफ शेडो हो गया, कि शेडो के टाइप्स हो गए, एम्ब्रा हो गया और पेनेम्ब्रा हो गया। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं पिनहोल कैमरा के ऊपर। ये पिनहोल कैमरा ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट आपके है नहीं। इसके अंदर क्या होता है कि कैमरा बनाया जाता है विदाउट ए लेंस, एक बिना लेंस के क्या बनाया जाता है, एक पिनहोल कैमरा बनाया जाता है, कैमरा टाइप का बनाया जाता है। द पिनहोल कैमरा इज ए पिनहोल कैमरा इज ए सिंगल कैमरा विदाउट एनी लेंस, बिना किसी लेंस के ये बनाया जाता है। टू मेक द पिनहोल कैमरा यू नीड एन ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्स, ब्लैक पेपर एंड बटर पेपर एंड नीडल और एक कैंडल, जो भी इसके रिक्वायरमेंट जो भी है। ये एक एक्टिविटी टाइप का है, उसको आप घर पे भी अपने बना सकते हो। तो ये सारी इसकी स्टेप्स है। ये बताना चाहूँगा कि ये जो पिनहोल जो कैमरा है उसके अंदर क्या होता है, एक बॉक्स सा रहता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो बाहर का जो भी एक ऑब्जेक्ट है, जस्ट लाइक अपने ट्री मान लें, तो ये बाहर का जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या बनती है, एक यहाँ पे एक होल रहता है उसके अंदर, यहाँ पे इसकी इमेज जो बनती है वो उसके जस्ट अपोजिट बन जाती है। वैसा ही अपने नॉर्मल कैमरे के अंदर भी यही होता है कि जो अपने इमेज जो बनती है यहाँ पे, जो कैप्चर जो करता है कैमरा, तो वो जो कैप्चर करता है वो जस्ट उसका क्या करता है, इन्वर्टेड वर्जन जो करता है वो कैप्चर करता है, बाकी उसको सीधी करके हमें दिखाया जाता है। तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पेन होल कैमरा यही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका मिरर और रिफ्लेक्शन। ये अपना लास्ट टॉपिक है अभी का। तो देखते हैं मिरर और रिफ्लेक्शन के बारे में। A smooth plane surface that reflects the entire light incident on it is called a plane mirror। एक जो स्मूथ प्लेन सरफेस हो जाएगी, एक प्लेन सरफेस के अंदर यदि पूरी की पूरी लाइट को वो क्या कर देती है अपने ऊपर, जिसके ऊपर वो आती है, मतलब एक मिरर के ऊपर वो क्या करेगी, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर आएगी और उतनी की उतनी लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्लेन मिरर कहेंगे। कहने का मतलब कुछ भी लाइट को, मतलब बिल्कुल कम लाइट को भी वो क्या नहीं करेगी, अब्जॉर्ब नहीं करेगी और कुछ नहीं करेगी, सारी की सारी जो आएगी उसको क्या कर देगी, एंटायर को ही क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। जो उसी को बोलेंगे अपन रिफ्लेक्शन, सॉरी प्लेन मिरर कहा जाएगा। मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन देम। मिरर क्या करते हैं, जो लाइट उनके ऊपर आती है, जस्ट लाइक मैं बात करूँ, एक मिरर ये हो गया, उसके ऊपर कोई भी लाइट जैसे आ रही है, तो वो क्या कर देगा, इस लाइट को क्या कर देगा, उसके डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। उसके डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। मतलब आने की डायरेक्शन तो ये थी इसकी, और जाने की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। मतलब उसके डायरेक्शन को कंप्लीटली क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया। आगे देखते हैं, द इमेज इन ए प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज। यदि अपन बात करें, ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है इसकी। ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी भी है, किसकी, प्लेन मिरर की, कि ये जो इमेज जो ये फॉर्मेशन करता है, जैसे अपन नॉर्मल, जैसे अपन मिरर यूज लेते हैं अपने घर के अंदर, जो मिरर यूज लेते हैं उसके अंदर अपन देखते हैं जितनी हाइट के अपन होते हैं, जितनी हाइट के अपन होते हैं उतनी ही हाइट को अपने को क्या मिलती है, उसके अंदर इमेज देखने को मिलती है। जैसे लाइक मैं यह बात कर लूँ कि मैं, जैसे कोई इतना बड़ा है तो उसकी इमेज जो बनेगी वो उतनी ही बड़ी बनेगी। मतलब बड़े आदमी की छोटी इमेज नहीं बनेगी, छोटे आदमी की बड़ी इमेज नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितनी है सेम साइज है तो सेम साइज की ही, सेम जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की इमेज का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। आगे
और उसके साथ साथ में कलर जो है वो भी उसका सेम टू सेम ही रहेगा। जैसे अपने शेडो में देखा था, शेडो में जो कलर था वो जो था वो या तो डार्क ब्लैक कलर का था या ग्रे कलर का होता है। एम्ब्रा के अंदर ब्लैक कलर का देखने को मिलता है और पेनम्ब्रा के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, डार्क ग्रे कलर का अपने को देखने को मिलता है। तो देखते हैं, मोर एवर द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब जैसे मैं यहाँ पे एक मिरर मान लूँ, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ उसकी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये जितनी डिस्टेंस होगी, मतलब एच डी ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही क्या होगी, इमेज की डिस्टेंस होगी। मतलब एक तरीके से डी ओ इज इक्वल टू क्या होगा आपके डी आई। ठीक है, मतलब जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी डिस्टेंस पे इमेज होगी मिरर से। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, 3 प्रॉपर्टीज आपके सामने हो गई। आगे देखते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेना in which the light incident on an object bounce back in the same medium through which it is propagate while inside the incident on the object following some laws। कहने का मतलब, यदि कोई मिरर है या अपन बात कर लें कि एक कोई सरफेस है, इस सरफेस पे कोई भी लाइट रे आई, इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ये क्या हो रही है, इसको बोलेंगे अपन इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे जो है वो मीडियम फर्स्ट में है। जैसे मैं बात कर लूँ आपके, ये मीडियम फर्स्ट हो गया, ये मीडियम सेकंड, मतलब इस लाइन के इधर तो मीडियम फर्स्ट है और इस लाइन के इधर मीडियम सेकंड है। यदि ये लाइट रे जो है वो उधर नहीं जाती, मतलब सेकंड मीडियम में नहीं जाती, वापस से इसी मीडियम में आ जाती है, वापस से क्या हो जाती है, इसी मीडियम में आ जाती है, मतलब इंसिडेंट करके वापस इसी मीडियम में आ जाती है, सेम टू सेम मीडियम में, मतलब जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस आ गई है, तो उसको बोलेंगे अपन रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, द पाथ अलोंग विच लाइट प्रोपेगेट इज कॉल्ड लाइट रे। जिस पाथ के अलोंग लाइट चलती है उसको बोलते हैं लाइट का रे या लाइट का पाथ, जो भी है। ठीक है, द लाइट रे दैट स्ट्राइक ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जो लाइट जो स्ट्राइक कर रही है, लाइट जो स्ट्राइक कर रही है उसके ऊपर, मतलब जो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या अपन मान ले कि जो सरफेस है जो दो मीडियम को एक दूसरे से अलग कर रही है, उनको बोलेंगे यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट रे बोला जाएगा। ठीक है, आगे, द रे दैट बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, उसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसको बोला जाएगा इंसिडेंट रे, जो आ रही है मिरर के ऊपर, और ये जो जा रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये आपका हुआ रिफ्लेक्शन के बारे में। आखिरी आपका बच गया है अब एक्लिप्स के बारे में बच गया है, जो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपके जो नोट्स है वो यही रहेंगे जो स्लाइड्स में आपको दिए हुए हैं, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।